अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। फाउंडेशन डिग्री या फाउंडेशन कोर्स है, जो सर्टिफिकेशन है वो कैसे ली जाती है, क्यों ली जाती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस बारे में सवालात होते हैं, वीज़े को लेके सवालात होते हैं कि उस पर आया वीज़ा रेशो क्या है, कि हमारा वीज़ा उस वजह से रिजेक्ट तो नहीं होगा कि हमने बहुत ही लोअर लेवल पर अप्लाई किया है इस वजह से। तो शुरू करते हैं इन तमाम मालूमात के साथ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर कोई बात रह जाए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अच्छा, ओ लेवल जो लोग कर चुके होते हैं या एफएससी कर चुके होते हैं, तो वो उनको फिर एजेंट जो है, ये कंसल्टेंट जो है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से वो रिस्ट्रिक्शन होती है कि उन्होंने इसको कोर्स को फाउंडेशन डिग्री को करना है। क्यों करना पड़ता है? सम टाइम अगर आपने इंटरमीडिएट किया है और आपके मार्क्स कम हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको फाउंडेशन डिग्री करने का कहेगी, तो तभी जाकर आप अपनी प्रोफेशनल डिग्री शुरू कर पाएंगे। नॉर्मली 65% से अबव अगर आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स हैं, तो आपको फाउंडेशन कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपने ए लेवल किया है, तब भी आपको फाउंडेशन कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट डिग्री रूट में ही जाएंगे। लेकिन फ़ायदा तब है कि अगर आप ओ लेवल के बाद ही अगर इसको आप कर लें, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आपके जो बेसिकली 2 साल हैं ए लेवल के, वो नहीं ज़ाया जाते। आपको एक ही साल आपका लगता है ओ लेवल के बाद, एंड देन फाउंडेशन डिग्री का, और उसके बाद आपकी प्रोफेशनल डिग्री शुरू हो जाती है। उसके अलावा वीज़ा कितना मिलता है, उसका हिसाब मैं आपको इजीली बता देता हूँ कि अगर आपने फाउंडेशन डिग्री आपकी 1 साल की है और आपकी जो दूसरी डिग्री है वो 3 साल की है, तो आपको टोटल टोटल 4 साल का वीज़ा मिलता है, और इसमें कोई ब्रेक नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा कि आप यहाँ से फाउंडेशन डिग्री करने के हैं, तो आप अपनी लीडिंग डिग्री का जिक्र ज़रूर करते हैं, तो आपको कोई उसमें ब्रेक नहीं करनी पड़ती। आप फाउंडेशन डिग्री के बेस पर जाएंगे तो वहीं से अपना वीज़ा अपना कंटिन्यू करेंगे, आपको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि शायद अगर वो फाउंडेशन डिग्री, ये कोई अलग से कोर्स है, अलग से डिग्री है, और नेक्स्ट डिग्री जो प्रोफेशनल डिग्री है उसमें जाने के लिए उनको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। उसके अलावा आपको आइलेट्स कितना चाहिए, तो वो आप 6.0 विद 5.5 मिनिमम आप अपना क्राइटेरिया रखें। उसके अलावा यूनिवर्सिटी अपने कोर्स भी कराती है, मेरी तो रिकमेंडेशन है कि आप वो कर लें, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट पास लड़के बहुत स्ट्रगल करते हैं, या जो भी स्टूडेंट हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं उसको मार्क्स को 6.0 को अचीव करने के लिए। तो बेहतर है कि आप यूनिवर्सिटी का कोई टेस्ट ही दे दें। तो सम टाइम फिर यूनिवर्सिटी आपको असेस करके प्री सेशनल कोर्स ऑफर करती है, तो भी वर्थ करता है अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। उसके अलावा वीज़े के चांसेस कितने हैं, तो वीज़े के चांसेस में लो नहीं है। लोग ये समझते हैं कि हम अगर फाउंडेशन डिग्री पे जाएंगे तो हमारे वीज़े के चांसेस लो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई वजह नहीं है कि आप अगर आप डिग्री में अप्लाई करें या फाउंडेशन डिग्री में अप्लाई करें तो आपकी वीज़ा रेशो इससे कुछ डिस्टर्ब होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएं और अपना वीज़ा इंटरव्यू भी दें, और इंशाल्लाह आपका वीज़ा इस बेस पर लगेगा भी। उसके अलावा एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को जो फेस करनी पड़ती है फाउंडेशन डिग्री को लेकर, जो एक मशवरा है हमारा, कि आप ओ लेवल के बाद अगर ए लेवल करते हैं और फिर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको अपने मार्क्स जो हैं वो अच्छे ही मेंटेन करने पड़ते हैं। सम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने ओ लेवल में अच्छे मार्क्स लिए होते हैं, लेकिन ए लेवल में वो मार्क्स कम लेते हैं। फिर उसके बाद उनको अपनी जो यूनिवर्सिटी उन्होंने सोची हुई है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्रेडिबल यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप ओ लेवल के बाद ही अगर आप फाउंडेशन डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं, तो आप उसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको ओ लेवल वाला रिस्क नहीं रहेगा, यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी ही देगी। सम यूनिवर्सिटीज़ ट्रबल करती हैं कि आपके, चूँकि ओ लेवल में तो बेशक अच्छे नंबर थे, ए लेवल में नहीं है, तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने फाउंडेशन डिग्री वहाँ से की है, तो वो आपको एडमिशन देंगे, क्योंकि वो बेसिकली वही कंटिन्यू चल रही है आपकी डिग्री। उसके अलावा एक कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसको अगर आप कंपेयर करें, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर बंदे के हिसाब से है। लेकिन आप देखें कि अगर आप ए लेवल करते हैं, वो 2 साल का है, आपकी 2 साल की कॉस्ट है, और फाउंडेशन डिग्री 1 साल की है और आपकी 1 साल की कॉस्ट है। आपका टाइम पीरियड भी बचता है, आपकी नो डाउट कॉस्ट भी बचती है, और आपका एक माइंड फ्रेम भी सेट होता है कि हाँ, मैं इसी
सब्जेक्ट्स में ही आगे पढ़ूंगा, आपको उसका एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है सब्जेक्ट्स का, आप अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करना लगते हैं। और अगर नहीं भी कर पाते तो फिर कोई मुतबादल ऑप्शन ढूंढने में आपके पास टाइम होता है। लेकिन आप अगर आप स्ट्रेट इनटू द डिग्री जंप करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन नहीं दिया जाता कि वो अपनी कोर्स को स्विच कर सकें किसी और में, या उसको पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर सकें। ऐसा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया नहीं जाता। उसके अलावा आप अगर फाउंडेशन डिग्री करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने मॉड्यूल्स को समझने में। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो कोर्सेज आपको फाउंडेशन डिग्री में पढ़ाए जाते हैं, मोर और लेस जो डिग्री का फर्स्ट ईयर है आपको वही कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। सो अगर आपने फाउंडेशन डिग्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि मोस्टली स्टूडेंट नहीं करते स्ट्रगल, लेकिन जस्ट इन केस वो सिनेरियो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ईयर में फिर काफ़ी इजी हो जाएंगे। फिर आपको वो उतनी स्ट्रगल, उतनी पढ़ाई या उतना फोकस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने वही चीज़ें फाउंडेशन डिग्री में पढ़ी होती हैं। उसके अलावा एक जो सबसे अच्छा फ़ायदा है कि चूंकि आपका टाइम बचता है, तो आप होपफुली 20 की एज में या 21 की एज में अगर आप कंटिन्यू स्टडी रखें तो 21 की एज में आपकी आप डिग्री लेवल अचीव कर लेते हैं। और फिर अपना कैरियर प्रॉस्पेक्ट को आप देखने लगते हैं, उसको देखते हैं कि आपको कैरियर में आगे क्या लेना है, क्या नहीं लेना, कौन सा कैरियर पाथ चूज़ करना है, या फर्दर अगर अगर आगे आपको उसको मास्टर्स में जाना पड़ता है तब भी। तो ये बड़ा इजी हो जाता है, आप जल्दी अपनी प्रोफेशनल फील्ड में आ जाते हैं, जल्दी आप अपने आप को ग्रूम करना शुरू कर देते हैं। या ग्रूम नहीं भी कर पाते तब भी आपके पास टाइम मार्जिन रहता है कि अपने आप को थोड़ा सा आप ग्रूम करें, लिंक्डइन पे कोर्सेज करें, ऑनलाइन कोर्सेज करें, स्पोर्टिव कोर्सेज करें, वॉलंटरीली वर्क करें। तो फिर आप जाके 23-24 में आप जाके सही पॉलिश होके आप मार्केट के लिए एक आइडियल क्लाइंट बन जाते हैं, ताकि वो आपको हायर कर सकें और आपका प्रोफेशनल जो कैरियर है वो स्टार्ट हो सके जैसे ही आप 23-24 में हैं। ओ लेवल में या फिर आप इसको अब 1 साल एक्सटेंड भी कर लें, और समटाइम वर्स्ट सिनेरियो में एडमिशन के चक्रों में 2 साल भी एक्सटेंड हो जाते हैं, तो आप फिर जाकर 25 या 24 की एज से आप अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं। सो कैरियर वाइज ये बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग है, ये फाउंडेशन डिग्री अगर आप कर लें तो वीर ये थी तमाम मालूमात फाउंडेशन डिग्री के हवाले से। अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, मैं उसको टाइमली जवाब देता भी हूँ और दूंगा भी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।